हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में जो है इंडस वाटर ट्रीटी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, सिंधु जल समझौता जिसको हम बोलते हैं या सिंधु जल संधि बोलते हैं। आपने न्यूज़ में भी आजकल करंट न्यूज़ में भी देखा होगा कि काफ़ी सिंधु जल समझौता के बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। तो आज हम इसीलिए आपके लिए यह टॉपिक लेके आए हैं जिससे आपको पूरी जानकारी रहे कि कैसे सिंधु जल समझौता या संधि क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कब साइन हुआ, किसने साइन किया, है ना। कौन कौन सी नदियां हैं जिनको जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत आती हैं या इंडस रिवर एरिया सिस्टम बोलते हैं हम उसके अंडर में आती हैं। कौन सी नदियों को पानी भारत यूज़ करता है, कौन सी नदियों को पानी पाकिस्तान यूज़ कर सकता है ना। और किसने मददसा की थी, किसने इसको सेटलमेंट कराया, कब सेटलमेंट हुआ, उसके बारे में आज हम विस्तृत तरीके से आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पूरा देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द इंटर वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी का ओवरव्यू देखेंगे कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ना, कब साइन हुआ, बैकग्राउंड क्या है उसका, कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से बहती, वो सब हम अपने इस जो ब्रॉड टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी में कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में IWT बोलते हैं या हिंदी में बात करेंगे तो सिंधु जल समझौता बोलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार दोस्तों। द इंडस वाटर ट्रीटी इज ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान mediated by the World Bank, signed on September 19, 1960. It regulates the use of water from the Indus River and its tributaries, ensuring mutual benefit. तो दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू मीडिएशन हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने ऐसे मीडिएटर रोल प्ले किया था दोनों में संधि करवाने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान में। तो ये जो ट्रीटी है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है, वर्ल्ड बैंक ने इसमें हेल्प किया था। ये जो साइन की गई है दोस्तों वो साइन की गई है 19 सितंबर 1960 को इसको साइन किया गया है ना। और ये बेसिकली क्या कवर करता है दोस्तों कि जो भी रिवर है, इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज होती है जो छोटी छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं। तो जो भी आगे हम देखेंगे इंडस रिवर में कौन कौन सी छोटी नदियां मिलके जो इंडस रिवर सिस्टम पूरा बनाती हैं उसमें आके मिल गई हैं। तो उसका जो पानी है वो म्यूचुअल बेनिफिट मतलब दोनों देश कैसे अच्छे तरीके से शांति के साथ यूज कर सकते हैं, तो उसको ये साइन किया गया था। उसी ट्रीटी को बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए दोस्तों। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है दोस्तों। जब बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम पूरा पीछे से देखते हैं कि कब ये साइन किया, कब कैसे हुआ, किस दौरान ये नौबत आई कि इंडस रिवर ट्रीटी बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। द ट्रीटी वाज ए रिस्पांस टू द वाटर डिस्प्यूट्स अराइजिंग आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। तो ये बेसिकली जब डिस्प्यूट कब हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब जो ब्रिटिश इंडिया चले गए थे तब उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ये जो पानी है ये कौन यूज़ करेगा, बिकॉज जो पानी के जो नदियां हैं वो इंडिया से फ्लो होके पाकिस्तान जाती हैं और अरेबियन सी में मिलती हैं। तो जो इंडिया चाहे तो पूरा पानी यूज़ कर सकते हैं, अपने डैम्स बना सकता है ना। उसको जो रिवर का फ्लो है उसको बाकी नदियों में डाइवर्ट कर सकता है। तो उस समय जब कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि पानी कौन यूज़ करेगा या और हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान पानी को होल्ड करके इकट्ठा छोड़ दे तो हो सकता है कि ड्रॉट आने के चांसेस, ये फ्लड आने के चांसेस हो जाए, या पानी नहीं दे तो फ्लड ड्रॉट आने के चांसेस हो जाए। तो वो सब जब कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तब ये निकल के आया कि एक ट्रीटी ऐसा होना चाहिए जिससे जिसमें क्लियरिटी रहे, जिसमें प्रोविजंस हो कि कौन कौन सा कितना पानी यूज़ कर सकता है, कौन सी नदियों का पानी यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए ये जो बैकग्राउंड था वो ये था आपका दोस्तों कि इसीलिए ये जरूरत पड़ी कि एक इंडस वाटर ट्रीटी होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों की सिग्नेटरीज एंड ब्रोकर। तो सिग्नेटरीज कौन कौन थे, साइन किस किसने किया था, ऐसे मीडिएटर किसने काम किया था। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दोस्तों जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, तो उस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तानी के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो प्रेसिडेंट थे अयूब खान। उन्होंने मिलकर साइन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या ऐसे की नेगोशिएटर रोल प्ले किया था कि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट भी बना रहे और दोनों में लड़ाइयाँ भी नहीं हो, और ये काफ़ी समय तक ये ट्रीटी चली रहे, कोई भी इस ट्रीटी का वायलेशन ना करे। और जो भी पार्टी के दोनों पार्टी बेसिकली बोलेंगे, दोनों देशों के जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस किया गया और दोनों जो देश है उन्होंने इसको साइन किया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों।
बात करेंगे वाटर अलोकेशन एंड यूसेज की। तो पानी कैसे अलोकेट किया जाता है और कौन कौन कैसे इसका यूसेज होता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम लोग ईस्टर्न रिवर कंट्रोल। तो देखिए जैसे जब इंडस रिवर बहती है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो डायग्राम राइट में, इसमें जो इंडस रिवर आती है इसमें बहुत सारी छोटी नदियाँ जो रहती हैं वो मिल जाती हैं, तो पूरा जो उसको बनाती है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस में दोस्तों आप देख रहे होंगे जैसे चेनाब, सतलज, रवि, है ना, झेलम, है ना, ये सब नदियाँ इसमें मिलती हैं। बीस, सतलज, ये सब नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो इसमें से क्या है, कुछ नदियाँ हैं जो ईस्टर्न की साइड से आती हैं, कुछ आती हैं वेस्टर्न की साइड से। आप देख रहे होंगे झेलम, इंडस और चेनाब ये वेस्टर्न साइड से आ रही हैं। बाकी बीस, सतलज और आपकी रावी ये आ रही है आपकी ईस्टर्न साइड से। तो जो ईस्टर्न रिवर कंट्रोल है, ईस्टर्न रिवर्स जो हैं जैसे सतलज, बीस और रवि, तो ये तीन रिवर हैं, ये इसका जो पानी है वो इंडिया यूज कर सकता है एज पर द ट्रीटी। तो इन जो तीन नदियां हैं इसमें जो पानी का एनुअल जो फ्लो रहता है वो लगभग 41 बिलियन मीटर क्यूब रहता है, ठीक है, और 33 मिलियन एकड़ फीट आप बोल सकते हैं वाटर डेजिग्नेटेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय इंडिया। तो इंडिया इस तीन नदियों का जो पानी है वो मतलब अकेला यूज कर सकता है और किसी भी तरीके से यूज कर सकता है एज पर द ट्रीटी। तो कौन सी तीन नदियां हैं जो ईस्टर्न रिवर में बहती हैं और इनका पानी यूज कर सकता है, वो है बीस, रावी और सतलज। तीन नदियां जिनका पानी जो ईस्टर्न में बहती हैं, ईस्टर्न रिवर सिस्टम बोलते हैं, ईस्टर्न रिवर बोलते हैं, जिनका पानी इंडिया एक्सक्लूसिव यूज कर सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे वेस्टर्न रिवर कंट्रोल की। तो तीन रिवर जैसे मैंने आपको बताया कि तीन ईस्टर्न है, तीन वेस्टर्न है, जो इंडस का पार्ट है। तो वेस्टर्न जो रिवर्स है वो है इंडस, चेनाब और झेलम। तो झेलम, चेनाब और इंडस रिवर है जो पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान से होते हुए नीचे जाती हैं अब अरबियन सी में। तो पाकिस्तान इसका जो पानी है वो पाकिस्तान यूज कर सकता है। लगभग इन तीनों रिवर का एनुअल फ्लो जो है दोस्तों वो है 99 बिलियन मीटर क्यूब। तो 99 बिलियन मीटर क्यूब जो पानी है वो इन मेजरली इन तीन रिवर में बहता है। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रांट्स पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर टोटल इंडस रिवर सिस्टम हम छः रिवर की अगर छः जो 6 रिवर्स है हमारी, 6 रिवर की बात करेंगे तो टोटल जितना भी पानी है उसका 70% पानी जो है वो इन तीन पाकिस्तान यूज करता है। बेसिकली वो इन तीन रिवर में बहता है, उसका 70, तो पाकिस्तान इसका पानी यूज कर सकता है ना। तो आप देखेंगे दोस्तों तो मेजॉरिटी ऑफ द वाटर है वो पाकिस्तान ही यूज कर रहा है, चूंकि रिवर हमारे यहाँ से बह रही है, बट हमने एज पर द ट्रीटी जो भी प्रोविजंस थे, जो भी हमने साइन किया, उसके हिसाब से 70% ऑफ द पानी इन टोटल रिवर सिस्टम का पाकिस्तान यूज कर सकता है, और वो भी इन तीन रिवर में ही मेजरली बहता है, जो कि इंडस, चेनाब और झेलम है। आगे जैसे दोस्तों वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटिस्टिक्स। अब दोस्तों क्या है, अब पानी तो आ रहा है, ग्लेशियर पिघल भी रहे हैं, बारिश भी हो रही है, तो इसका स्टेटिक्स कैसे रहता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि द इंडस वाटर ट्रीटी स्टेबलाइज ए क्लियर डिवीजन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इंडिया यूटिलाइजेज अबाउट 30%, while Pakistan claims 70% of the total water supply from the Indus system. This careful allocation underscores the treaty role in minimizing conflict over shared water रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो 70% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है, 30% पानी इंडिया यूज करता है। तो जो बेसिकली जो भी ट्रीटी में लिखा गया था कि इसमें क्या कन्फ्लिक्ट नहीं होता, जब ट्रीटी आपका डिसाइडेड है, सब कुछ प्रोविजंस क्लियर है, तो इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन दोनों में हुआ नहीं है, दोनों देशों में आज तक, कि कैसा है। छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट होता है कि कभी कभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, कभी फ्लड आ गया, लेकिन कभी भी मेजोरिटी में इस ट्रीटी में कभी भी कुछ इशू नहीं आया। दोनों देशों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान कितना पानी यूज़ करेगा और इंडिया कितना पानी यूज़ कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों यूसेज ऑफ वेस्टर्न रिवर बाय इंडिया। अब क्या है, अब जो वेस्टर्न रिवर है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न रिवर तो इंडिया, क्योंकि चूंकि जो सारी नदियां हैं वो निकल तो इंडिया से ही रही हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया जो यूज़ कर रहा है वो केवल ईस्टर्न रिवर यूज़ कर सकता है। इंडिया जो वाटर यूज़ करता है वो ईस्टर्न रिवर का वाटर यूज़ कर सकता है, वाइल पाकिस्तान जो यूज़ करेगा वो वेस्टर्न रिवर का करेगा। लेकिन और भी कुछ प्रोविजंस थे कि इंडिया भी वेस्टर्न रिवर का पानी यूज़ कर सकता है, लेकिन सम लिमिटेड पर्पस के यूज़ कर सकता है। जैसे इंडिया इज परमिटेड लिमिटेड इरिगेशन यूज ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स अलोंगसाइड अनरिस्ट्रिक्टेड नॉन कंजम्पटिव यूसेज सच एज हाइड्रो पावर जनरेशन, नेविगेशन एंड फिश कल्चर। These provisions allow
इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स वाइल रिस्पेक्टिंग ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। तो बेसिकली क्या है, जो इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर का भी पानी का यूज कर सकता है फॉर द लिमिटेड पर्पस। कौन कौन सी चीजों के लिए पानी यूज कर सकता है, वो है हाइड्रो पावर जनरेशन, जैसे आपने डैम बना दिया और पानी का एज ए लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और फिश कल्चर के लिए, जैसे जो फिश का पालन करते हैं ना, फिश का पालन करते हैं, जिनको फिश कल्चर यूज करते हैं ना, है ना, उस पर्पज से इंडिया इन रिवर का, जो वेस्टर्न रिवर है उसका पानी यूज कर सकता है ना। और लेकिन इन चीज को जब ये यूज करता है तो इंडिया को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो ट्रीटी की ऑब्लिगेशंस है उसका कुछ भी उस पर कुछ अफेक्ट ना हो, उससे कोई भी जो भी प्रोविजंस है उससे रिलेटेड इंडिया अगेंस्ट में ना जाए। तो इंडिया वेस्ट ईस्टर्न रिवर के पानी के साथ साथ, ईस्टर्न रिवर का तो फुल पानी आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वही वेस्टर्न रिवर का पानी भी इंडिया को अलाउड है कि वो यूज कर सकता है फॉर द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए। आगे दोस्तों इंपोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। अब क्या इंपोर्टेंस है इसका और चैलेंजेस आगे क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों है रेजोल्यूशन इन कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट के टाइम पे इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी काम चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। जैसे कि एक बार हम देख लेते हैं, द इंडस वाटर ट्रीटी हैज रिमार्केबली एंड्योर्ड डिस्पाइट वॉर्स एंड पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड Pakistan since its signing in 1960. This resilience showcased the treaty role in managing a vital resource that both nations depend on, ensuring the water needs are prioritized over political disputes. तो बेसिकली क्या इंडस वाटर ट्रीटी बहुत अच्छा काम कर रही है, रिमार्कली वेल बहुत अच्छा काम कर रही है जब से वो साइन की गई 1960 में। ठीक है, इस दौरान काफ़ी वॉर्स हुए, जैसे 1971 का वॉर हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, है ना, और भी जो इंडिया पाकिस्तान में टेंशन रहती है बॉर्डर लाइन पे या जैसा भी रहता है, लेकिन कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को हॉल्ट पे नहीं रखा गया। हमेशा जो भी ट्रीटी के जो भी पॉइंट्स थे, प्रोविजन से, उसको फॉलो किया गया दोनों देशों की तरफ से, और काफ़ी अच्छे तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी काम कर रही है। भले कितना भी पॉलिटिकल टेंशन दोनों देशों में ना हो, बट इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी एज ए उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, कभी भी उसको ऐसा नहीं हुआ कि उसका उसका यूज़ नहीं हो रहा है या उसका पालन नहीं हो रहा है। वाटर फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, इसमें एक बताया गया है दोस्तों कि जब भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको एज ए रोल मॉडल माना गया है, ऐसे ट्रीटी के बेसिस पे कि कभी भी किसी भी देशों में कभी भी कन्फ्लिक्ट अगर होता है नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ऐसे इंडस वाटर ट्रीटी का हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता रहा है कि कैसे इंडस वाटर ट्रीटी काम करती है। उस तरीके से बाकी देशों में भी जहाँ जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे किस तरीके से वर्ल्ड बैंक या कोई भी जो भी हमारी यूएन हो गया या वर्ल्ड बैंक है या जो भी उसको मीडिएटर रोल प्ले करना चाहता है, किस तरीके से उसको इफेक्टिव करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपका इंडस रिवर एक कमीशन भी बनाया गया था जो सारे जो इंडस के जो भी इंडस और ट्रीटी के जो भी पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करता है। इस तरीके से जब देखा गया कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है ना, दोनों देशों के बीच में, इस तरीके से इसको रोल मॉडल मान के बाकी जगह भी यूज किया गया या इसको एज ए मॉडल माना गया है। इम्पैक्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशंस की बात करें तो दोस्तों जब भी आपने देखा होगा कोई भी रिवर सिस्टम होता है उसके आसपास हमेशा लोग रहते हैं, इरिगेशन करते हैं, क्योंकि वो ज़मीन जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है ना, इरिगेशन के पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल होती है ना, तो हमेशा लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं। तो सो दैट कि इंडस वाटर ट्रीटी भी वैसा ही है। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या होता है, क्रूशियल क्यों है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन पीपल who depend on the Indus River system for agriculture, drinking water and livelihood, है ना। The treaty stabilizes water distribution and minimizes conflict over these vital resources, impacting food security and regional development. तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है ये 300 मिलियन जो लोग हैं वो इसके आसपास रहते हैं और कम्प्लीटली इंडस रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट है कि उन किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और लाइवलीहुड के लिए, है ना। और
इसमें क्या है कि इंडस रिवर सिस्टम से क्या रीजन डेवलपमेंट भी रहता है, फूड सिक्योरिटी भी रहता है, क्योंकि काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, इरिगेशन में काफ़ी हेल्प लेता है, कोई पानी काफ़ी नदियाँ हैं, पानी का क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना भी आपके पाकिस्तान वाला आप देखेंगे, जो भी पंजाब प्रांत में जो भी जितने भी लोग रहते हैं, मोस्टली वो पीने के पानी के लिए और इरिगेशन के लिए इंडस रिवर सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। आगे दोस्तों, ऑब्जेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की ट्रीटी है तो कभी ऊपर नीचे वॉर्स वगैरह भी, इंडिया पाकिस्तान में टेंशन भी रहता है, तो पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से ऑब्जेक्शन हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि वो रिवर जो आ रही है वो इंडिया की साइड से आ रही है, तो इंडिया ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है उसको। So Pakistan has consistently raised objections regarding Indian hydroelectric projects on the western rivers, claiming they violate treaty terms. Issues surrounding water availability and distribution have led to ongoing tensions and call for re-evaluation of the treaty's provisions by Pakistani officials. तो पाकिस्तान का हमेशा ऑब्जेक्शन ये रहता है कि इंडिया ने काफ़ी सारे डैम बना दिए हैं, इंडिया पानी को होल्ड कर लेता है, तो नीचे पानी नहीं आ पाता है, और जिससे काफ़ी सारे इश्यूज अराइज हो रहे हैं, और समटाइम्स इंडिया पाकिस्तान को पानी को ऐसे रिलीज कर देता है तो फ्लड के भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, तो ड्रॉट और फ्लड दोनों आने के चांसेस रहते हैं या कभी कभी हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने इंडिया पे कभी ये भी मल्टीपल टाइम्स ब्लेम्स किया है कि इंडिया इसको प्रोविजंस को नहीं मान रहा है या नहीं मानता है, और उसको हमेशा वर्ल्ड बैंक को बोला है कि जो भी प्रोविजंस हैं उसको एक बार री इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है, बट आज तक ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया। आगे देखते हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज में क्या इम्पैक्ट होने वाला है जब वाटर का रिसोर्सेज होता है। तो क्लाइमेट चेंज पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू वाटर एबिलिटी इन द इंडस रिवर सिस्टम विथ ग्लेशियल मेल्ट एंड चेंजिंग precipitation पैटर्न्स अफेक्टिंग वाटर फ्लो। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी इंडस रिवर सिस्टम में भी अपने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी का बहाव भी ज़्यादा हो जाता है ना, प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है, तो वाटर का जो फ्लो है उससे वाटर का जो फ्लो है वो भी कभी कभी बिगड़ जाता है, कभी कभी ज़्यादा फ्लो होता है, कभी कभी कम फ्लो होता है, तो वो भी एक रहता है। इंक्रीज ड्रॉट एंड फ्लड कॉम्प्लिकेट वाटर मैनेजमेंट अंडर द ट्रीटी। तो वो ड्रॉट इंक्रीज उससे क्या होता है, कभी कभी ड्रॉट भी हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, और कभी कभी आपका फ्लड भी आ जाता है। रेजिंग कंसर्न अबाउट फ्यूचर इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जिससे क्या होता है, कभी कभी अगर फ्लड आ गया या आपका ड्रॉट हो गया तो आप उसमें ये खेती बाड़ी नहीं कर सकते, उससे आपका जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो काफ़ी इफेक्ट होता है बोथ साइड, चाहे वो इंडिया हो या आपका पाकिस्तान हो। तो सो दोस्तों, ये था हमारा सिंधु जल समझौते के बारे में हमारा एक छोटा सा वीडियो था। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट्स में कर सकते हैं, हम आपके इस तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।